बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 9 मैथ्स केपी के बोर्ड का टॉपिक जो है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ख्वाह वो 2x2 हो या 3x3 हो, इनका जो है डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो पहले मैं 2x2 मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का एक तरीका है। मेरे पास फर्ज करें एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो है ए बी सी डी। तो पहले हम जो है इन दो लाइन को जो है हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जो है इनको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। हर जगह इन दो स्ट्रेट लाइंस को जो है अपना नाम होता है। कहीं हम इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, कहीं हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालते हैं इससे। तो डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स से निकाल कर हम इसको डिटर्मिनेंट में बंद करते हैं ए बी सी डी। अच्छा, तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करेंगे? इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं? ए डिटर्मिनेंट तो ये डायगनल पर जो एलिमेंट्स हैं, डायगनल पर इनको जो है हम ज़रब देंगे और नॉन डायगनल एलिमेंट्स को हम ज़रब देंगे डायगनल पर जो एलिमेंट्स है, इसके ज़रब से हम ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए डी माइनस बी सी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ गया। स्टूडेंट्स, अब दोबारा देखें। पहले जो है हम मैट्रिक्स ए का, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है बी सी डी। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो पहले हम इसको डिटर्मिनेंट में बंद करेंगे इन दो लाइन में। ये दो लाइन जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट शो करता है। तो क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में? डायगनल पर जो एलिमेंट्स हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस नॉन डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल 17 है। एग्जांपल 17 ये दिया गया है पेज 31 पर। पेज 31 एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 7 5 17 माइनस 12। तो कहता है कि इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, ए डिटर्मिनेंट मालूम करें। तो कैसे मालूम करेंगे? डायगनल पर जो एलिमेंट्स हैं इसको ज़रब देंगे। तो 7 ज़रब माइनस 12 माइनस 5 ज़रब 17, 5 ज़रब 17। तो क्या हो जाएगा? ये होगा माइनस 84 और ये हो जाएगा 85 माइनस 85। अच्छा, माइनस 85 17 तो ये 17 नहीं, ये 7 है। तो 7 सॉरी, तो 7 5 35। तो इन दोनों को आपस में जमा करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 119। तो माइनस 119 जो है ये डिटर्मिनेंट आ गया मैट्रिक्स ए का। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया तो इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, फॉर एग्जांपल हमने जो किया माइनस 119, तो ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया गया है, एग्जांपल नंबर 18 है। एग्जांपल 18 तो ये है a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 2 1। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 एकन 4 1 4 1 क्रॉस 4 माइनस 2 ज़रब माइनस 2। तो 4 एकन 4 और ये क्या हो गया? माइनस
4 2 दूनी 4 माइनस माइनस ज़रब तो प्लस, तो क्या हो गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया, लिहाजा ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट को कैसे मालूम करना है, ये बहुत आसान तरीका है। जब आप डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को सीख जाओगे तो फिर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना आसान होगा। एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स टॉपिक है, एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट कैसे मालूम करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो एडजॉइन को हम जो है सिंपल ए डी जे से एडजॉइन ए, मतलब है एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन को मैं सिंपल ए डी जे से शो करता हूँ। तो एडजॉइन ऑफ ए, इसका एडजॉइन कैसे मालूम करना है, डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होंगे इनके जो है आपस में प्लेसेस चेंज होगा इन दोनों का, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका साइन चेंज होगा। मतलब ये है यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा और इन दोनों का आपस में प्लेसेस चेंज होगा, तो इसको हम कहते हैं एडजॉइंट। तो क्या होगा, डी ए की जगह पर आ गया और ए डी की जगह पर, और ये होगा माइनस सी और माइनस डी, तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल है एग्जांपल 20। एग्जांपल 20 है पेज नंबर 32, पेज 32 पर ये एग्जांपल दिया गया है, ए मैट्रिक्स 3 - 2 1 4। इसका एडजॉइन मालूम करना है, तो क्या होगा, एडजॉइन ऑफ ए, तो इन दोनों का आपस में जगह चेंज होगी 4 3 एंड, और इन दोनों का जो है 1 और -2 का इनका साइन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस -1 और ये हो जाएगा +2। चूँकि हम प्लस को नहीं लगाते और जहाँ अलामत नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका साइन चेंज हो गया, और डायगोनल पर जो एलिमेंट्स है इनका जो है आपस में प्लेसेस चेंज हुई, तो इसको कहते हैं एडजॉइंट। तो स्टूडेंट्स आपको डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट समझ में आई होगी। तो अब हम मालूम करते हैं टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास एक नंबर दिया गया है वो है 4, और इसको जो है मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इससे 1 आ जाएगा। तो ये 4/1, 1/4 और 4/1 दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेटिव, इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर 4/1 और 1/4 दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो इससे आइडेंटिटी 1 यानी आती है। अच्छा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अच्छा तो ये 1/4 जो है, मैं ये 4 ज़रब 1/4, तो यहाँ पर 1 है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये 4 जब ऊपर चला जाता है यहाँ, तो ये माइनस हो जाता है, तो 4 ज़रब 4 -1, तो 4 ज़रब -1 जो है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4। तो ये यहाँ ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो अब हमें ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और किसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स है ए,
और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। अब मैंने कहा यहाँ पर 1 है, जब ये ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है, a-1। तो a-1 को कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, अगर मैं a और 1/a को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाकी रह जाता है, यानी 1 रह जाता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, तो फिर ये तो मैं बाद में प्रूव करूँगा कि a और a इनवर्स से जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यहाँ तो हमें सिर्फ डिफाइन करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। किसी मैट्रिक्स का मतलब इसका उलट जो होता है इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो अब ये ए इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके फाइंड करने का क्या तरीका होगा, इसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो इसका जो है फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए। अभी जो आपने एडजॉइन ए पढ़ा, डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइन को जो है हम डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट से, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ। हमारे पास एग्जांपल नंबर 21 दिया गया है, एग्जांपल 21 वो है 3 2 3। ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। कहता है कि इसका इनवर्स मालूम करें, ए इनवर्स मालूम करें। तो पहले आप डिटर्मिनेंट मालूम करें। कैसे मालूम करते हैं, क्यों मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट पहले, ये इसलिए कि ये तो मतलब सिंगुलर ना आ जाए, क्योंकि यहाँ अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से अनडिफाइन आ जाता है। अच्छा, तो पहले हम जो है क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट को मालूम करेंगे, तो 3 3 9 और 4 2 8। तो 1 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब इसका जो है एडजॉइन मालूम करते हैं, एडजॉइन ए को मालूम करते हैं। कैसे एडजॉइन मालूम करेंगे, डायगोनल पर जो एलिमेंट है इन दोनों का जगह चेंज होगी, तो 3 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है इनका साइन चेंज होगा, -4 -2। अच्छा, तो ये हमारे पास एडजॉइन है और ये डिटर्मिनेंट है। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो एडजॉइन में हम यहाँ एडजॉइन की वैल्यू पुट करते हैं, 3 -2 -4 2, और डिटर्मिनेंट की जगह 1 पुट करते हैं। अच्छा, तो अब ये एलिमेंट जो है ये सारे जो है ये 1 एंटर करता हूँ, तो जब अगर हम सारे एलिमेंट्स को 1 से डिवाइड करें, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3/1 -2/1 -4/1 2/1। तो सबसे जो है दोबारा वही आएगा, 3 -2 -4 2। तो ये हमारे पास ए इनवर्स निकल आया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये था आज हमारे टॉपिक था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब के लिए इतना बस।